बीते दिनों अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की लखनऊ में मुलाकात होती है। इस मुलाकात के बाद कई कहानी निकल कर आती है। कहानी ये निकल कर आती है कि क्या आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन होने जा रहा है, क्योंकि कहानी ये भी निकल कर आई कि आम आदमी पार्टी ने समाजवादी पार्टी से 15 से 20 सीटों की मांग की है 2027 विधानसभा चुनाव के लिए। एक कहानी जो इस मुलाकात के बाद निकल कर आई और उन मुलाकातों के पूरे सिलसिले के बाद दिखाई दी कि क्या संजय सिंह आम आदमी पार्टी छोड़ समाजवादी पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश और पंजाब के विधानसभा चुनाव के बाद संजय सिंह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का खेमा ज्वाइन करेंगे और उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होने के बाद क्या संजय सिंह को समाजवादी पार्टी या कहें अखिलेश यादव राज्यसभा भेजेंगे। ये कहानी इसलिए निकल कर आई, ये बातें इसलिए हुई क्योंकि पिछले 1 से 2 सालों की जब आप तस्वीरें निकालेंगे अखिलेश यादव और संजय सिंह की मुलाकातों की, तो आपको दिखाई देगा कि लगभग 100 से ज़्यादा बार की मुलाकात संजय सिंह और अखिलेश यादव के बीच में हुआ है। इस मुलाकात के पीछे कहानी क्या? इस मुलाकात के पीछे कहानी यह है कि संजय सिंह के जरिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक ऐसा योद्धा, एक ऐसा नेता तैयार करना चाह रही है जो अखिलेश यादव के अलावा मुखर होकर अपनी बातों को रख सके। संजय सिंह उत्तर प्रदेश से ताल्लुक भी रखते हैं और पिछले कई समय से या कहें कई दिनों से, लंबे समय से संजय सिंह और अखिलेश यादव के बीच नज़दीकियां की कहानियां भी सुनाई देती हैं। कभी आवास पर, भोजन पर निमंत्रण के तौर पर दिखाई देता है, कभी दारुल सफ़ा पर दिखाई देता है, कभी दिल्ली के आवास पर दिखाई देता है, तो कभी किसी भी अन्य मुद्दों को लेकर लखनऊ में मुलाकात होती हुई दिखाई देती है। अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले संजय सिंह और अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद कई सारी कहानी निकल कर आई, लेकिन जो पर्दे के पीछे और जो अब तक आपको नहीं बताई गई वो कहानी यही है कि पंजाब का जब विधानसभा चुनाव हो जाएगा और पंजाब के विधानसभा चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी का बोरिया बिस्तरा डामाडोल होता है या फिर वो गोलमोल होता है, तो फिर संजय सिंह अपना खेमा बदल सकते हैं। उसके पीछे 2-4 कहानियां और हैं। कहानियां ये भी हैं जो राजनीतिक गलियारों में चल रहे हैं कि जब आप संजय सिंह के बयानों को देखेंगे, जब आप उनके पिछले 2-3 सालों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हुई बातों का आकलन करेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि संजय सिंह जितनी मुखरता से उन्हें दिल्ली की मुद्दों को उठाना चाहिए, जितनी मुखरता से उन्हें दिल्ली के एक परेशानियों के या भारतीय जनता पार्टी के खेमे के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा वो उत्तर प्रदेश की बातों को रखते हुए दिखाई देते हैं। पहले राम मंदिर चोरी मामला को लेकर वो मुखर होकर बोलते दिखाई दिए। अब उन्होंने एक ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में 3 स्कूल खोज कर दिखाओ जिसकी हालत ऐसी हो वैसी हो, तमाम बातें उन्होंने रखा। उन्होंने कहा कि जो खोज कर लाएगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। संजय सिंह की इस तरीके की ताल्लुकात उत्तर प्रदेश को लेकर उनके बयानों में दिखाई देते हैं, तो कहा यह जाता है कि अब संजय सिंह अपनी राजनीतिक जो विस्तार है उसको उत्तर प्रदेश से शुरू करना चाह रहे हैं और उसके लिए उनका एक खेमा समाजवादी पार्टी माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी को भी एक ऐसे नेता की तलाश है जो अखिलेश यादव के अलावा मुखर होकर जिम्मेदारी से अपनी बातों को रख सके, विपक्ष को घेर सके, बीजेपी को घेर सके। संजय सिंह की पकड़ भी उत्तर प्रदेश में ठीक है, सवर्ण जाति से आते हैं, एक कहानी ये है। दूसरी कहानी ये है कि दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी हारी, जब केजरीवाल अपनी सीट हार गए और पंजाब से जब सांसदों का खेमा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ गया, तो फिर लगने लगा कि अगर पंजाब के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट पलटता है और पंजाब से आम आदमी पार्टी का विस्तरा गोल हो जाता है, तो फिर राज्यसभा कैसे जाएंगे। हालांकि न आम आदमी पार्टी उस मजबूत स्थिति में होगी कि संजय सिंह मुखर होकर बोल सकेंगे। अब इन्हीं तमाम चीजों की कहानियां एक तार पर जाकर जुड़ते हैं, जहां पर यह बात निकल कर आती है कि संजय सिंह समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं। अभी इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि, आधिकारिक ऐलान या कोई ऑफिशियल लेटर आया नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे जो पकड़ा है वो हम आपको बता रहे हैं। सामने 2027 का विधानसभा चुनाव भी है। अब इस विधानसभा चुनाव को लेकर भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने अखिलेश यादव से 15 से 20 सीटों की मांग की है कि हम उत्तर प्रदेश में 15 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन
अखिलेश यादव और कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में गठबंधन है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच 36 का आंकड़ा है। ऐसे में अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी आती है तो फिर ये बात जो है कांग्रेस डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, वो उसे जो है हजम नहीं कर पाएगी और इसको लेकर जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो है वो अनबन हो जाएगा या उनका गठबंधन टूट जाएगा। इन्हीं सब चीजों को लेकर एक बात ये भी कही जा रही है कि समाजवादी पार्टी एक नए मोर्चे की भी तैयारी में है। पहले वो जयंत चौधरी को ऑफर दे रहे हैं, इशारों में ऑफर दे रहे हैं कि पार्टी सूत्रों से पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी 79 सीटें जो है जयंत चौधरी को दे रही है, 59 सीटें सुभाषपा को दे रही है, 31 सीटें आरएलडी को दे रही है, इसी तरीके अपना दल को 29 सीटें दे रही है। अब इसी चीज को लेकर दूसरे मायनों में देखा जा रहा है कि इनडायरेक्ट वे में अखिलेश यादव इन दलों को, एनडीए के सहयोगी दलों को सीटों का एक ऑफर देने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस साथ नहीं आती है तो हम इन दलों के साथ आएंगे और 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। क्योंकि जब एनडीए के ये सहयोगी दल आएंगे तो इनका जो आप राजनीतिक प्रभाव देखते हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे आप पश्चिमी यूपी में देख लीजिए, आरएलडी का जो प्रभाव है वो पश्चिमी यूपी में दिखाई देगा। संजय निषाद का जो प्रभाव है वो आपको गंगा और यमुना के किनारे, माफ कीजिएगा, गंगा और के किनारे जो बसे हुए तट हैं, जो जिले हैं, वहां पर आपको दिखाई देगा। राजभर का प्रभाव आपको पूर्वांचल के क्षेत्रों में दिखाई देगा। इसी तरीके से अपना दल का भी प्रभाव आपको मिर्जापुर और बाकी के क्षेत्रों में दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर जो है उन दलों को भी साथ लाने की कोशिश में लगे हुए हैं अखिलेश यादव, अगर कांग्रेस के साथ बात नहीं बनती है तो। खैर, अब वक्त बताएगा कि क्या संजय सिंह जो है वो समाजवादी पार्टी में आते हैं, और अगर समाजवादी पार्टी में आते हैं तो क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजेगी, और अगर ऐसा कुछ होता है तो उत्तर प्रदेश में इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, समाजवादी पार्टी में कैसा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अब तक अखिलेश यादव के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं है जो मुखर होकर अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेकर कोई बात सरकार के अगेंस्ट बोल सके। वो खेमा आम आदमी पार्टी में रहते हुए वो मोर्चा संजय सिंह लेते हैं अपने कंधे पर बंदूक रखकर। ऐसे ही नेता की तलाश अखिलेश यादव को है और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर यह कहानी बुनी जा रही है कि संजय सिंह समाजवादी पार्टी का खेमा ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।